धर्म की गूंज प्राचीन अरोनियास राज्य में, जहां सूर्यास्त के सुनहरे रंग आकाश को रंग देते थे, एक विनम्र कारीगर आरिव नामक व्यक्ति रहता था। अपनी कुशल हाथों से वह भव्य मंदिरों और सुंदर पुलों का निर्माण करता था, पर उसके मन में सदैव यह प्रश्न घूमता रहता था कि सही और गलत का क्या अर्थ है। रोज आरिव उस प्राचीन बरगद के पेड़ के पास से गुजरता, जिसके नीचे एक वृद्ध आर्षि ने कभी कहा था, प्रत्येक कर्म में भाग्य का बीज छिपा है, उसे धर्म और सत्य के साथ संवारो। एक शाम जब अरोन्यास पर एक आगामी संघर्ष की गूंज सुनाई देने लगी, राज्यपाल गंभीर दुविधा में पड़ा था। विश्वासघात और सलाहकारों की कई आवाजों के बीच उसे युद्ध की ओर कदम बढ़ाने में झिझक हो रही थी। उस समय आर्षि के शब्दों की झलक उसे याद आई और आरिव ने कदम बढ़ाया। वह तलवार लेकर नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा के बल पर आगे आया। उसने एक साहसिक योजना प्रस्तावित की। विवादित कुलों के बीच सुलह के लिए एक ऐसा आश्रय स्थल बनाया जाए, जहां कलह के बजाय संवाद, रचनात्मकता और कला के माध्यम से समस्या का समाधान हो सके। उस आश्रय स्थल की हर ईंट और पत्थर विभाजन की बजाय साझा भाग्य का प्रतीक बन सके। राज्य के दफ्तर में आरिव की इस योजना को पहले शंका की नजर से देखा गया, पर उसकी अटूट लगन और धर्म के प्रति समर्पण ने धीरे धीरे लोगों के दिलों में विश्वास जगा दिया। जैसे जैसे आश्रय स्थल का निर्माण हुआ, युद्ध के कड़े फैसले पिघलने लगे। पूर्व के सैनिक और अब दुश्मन समझे जाने वाले लोग एक दूसरे को भाई बहन के रूप में देखने लगे, मानो वे सभी एक ही नाजुक जाल में फंसे हों। एक साथ की गई मेहनत और साझा हंसी ने राज्य में एकता का संदेश पुनर्जीवित कर दिया, यह याद दिलाते हुए कि सच्ची ताकत विजय में नहीं, बल्कि आपसी समझदारी और करुणा में निहित होती है। जब आश्रय स्थल का निर्माण पूर्ण हुआ, तो उसकी चमत्कारी संगमरमर की मेहराबें और बारीक नक्काशी यह दर्शाती थी कि सच्चा बल उस समय पाया जाता है, जब हम अपनी आंतरिक पुकार को सुने, चाहे वह संघर्ष की भारी भीड़ के विरुद्ध क्यों न हो। आरिव की यह रचना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमिट विरासत बन गई, यह संदेश देते हुए कि सबसे कठिन लड़ाइयाँ अक्सर हमारे भीतर ही लड़ी जाती हैं, और सबसे महान जीत वही है जो मन से धर्म के मार्ग पर चलकर हासिल की जाती है।